Okay, G, then we have exercise 11.6 grade 4 learner's book. Write each of these decimals as fraction in its simplest form. इन सब डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शंस में लिखना है और फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखनी है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जिससे ज़्यादा मज़ीद हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट है 0.5. अब 0.5 को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में. डेसिमल नंबर है ये. हम क्या करते हैं कि डेसिमल को कट करके उसकी जगह डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 1 और उसके बाद डेसिमल के बाद नंबर्स को काउंट करते हैं कि वो कितने नंबर्स हैं. तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो नीचे हम लगा देंगे 1 0. अब आपको पता है कि डेसिमल भी ख़त्म हो चुका है, इस ज़ीरो की भी फिर कोई वैल्यू नहीं है. तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई है? 5/10. बट दिस इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंस वी शुड गिव आवर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो हम इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे. हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 5 क्योंकि ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So our new fraction is 1/2. तो हमने इसको लिख दिया एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. इसी तरह अब आ जाते हैं बी पार्ट पे. ऑल राइट, देन वी हैव पार्ट बी 0.15. वी कैन राइट इट एज, अब हम डेसिमल काट के उसकी जगह नीचे लिख देंगे 1 और डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं. 1 2 2 डिजिट्स हैं, नीचे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़. तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई? 15/100. अब हम देखेंगे कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. नो, क्योंकि ये मज़ीद कैंसिल हो सकता है, मज़ीद इसकी कटिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 5. दोनों 5 के टेबल में आते हैं. तो ये 5 के टेबल में आता है 3s और ये 5 के टेबल में आता है 20s. अब मुझे कैसे पता चला 20s? ग्रेड 4 के बच्चे को तो नहीं पता होगा, तो आपने उसे कहना है कि 100 को 5 से डिवाइड करें. अब 3/20 हमारी न्यू फ्रैक्शन है जो मज़ीद दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते. सो आवर फ्रैक्शन इज़ 3/20. 0.005 डिवाइडेड बाय, डेसिमल हटा के काट के उसकी जगह आ जाएगा 1 1 2 3 डिजिट्स हैं तो नीचे भी आ जाएंगे 3 ज़ीरोज़. सो आवर फ्रैक्शन इज़ 5/1000. Again they both are divisible by 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 and 0. So our next fraction is 1/200. ये है 0.75. इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? डेसिमल हटा के उसकी जगह आ जाएगा नीचे 1 1 2 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. सो आवर फ्रैक्शन इज़ 75/100. अगेन दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 5. तो हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे. 5 के टेबल में 75 आता है जी. 1s are और 5 5s are 20, 15 टाइम्स एंड 5 2s are 10, 5 ज़ीरोज़ are 0. सो 15/20. ठीक है, अगेन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है बिकॉज अभी स्टिल इनकी कैंसिलेशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 5. 5 3s are 15, 5 4s are 20. अब ये जो फ्रैक्शन आई है हमारे पास 3/4, ये मज़ीद किसी और टेबल में नहीं आती, सेम नंबर नहीं आते दोनों नंबर्स. तो इसकी जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 3/4. ई है हमारे पास 0.375. डेसिमल हटा के नीचे 1 आ जाएगा. 1 2 3 डिजिट्स, सो 3 ज़ीरोज़. Our new fraction is 375/1000. They both come in the table of 5. So इसको 5 से डिवाइड करेंगे we will have 75 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे so we will have 200. Again दोबारा से इसको 5 से डिवाइड करेंगे. दोनों 5 की टेबल में एग्जिस्ट करते हैं. बोथ आर डिविजिबल बाय 5. सो 75 की कैंसिलेशन करेंगे टेबल ऑफ 5 से तो आ जाएगा 15 एंड 200 की करेंगे तो वी विल हैव 40. Again they both are divisible by 5. So 5 3s are 15, 5 8s are 40. So our simplest fraction is 3/8 which cannot be further simplified.
So here we have converted all these decimal numbers as fractions in their simplest form. Now in question number 2 we have been asked write each of these fractions as a decimal. पहले क्वेश्चन में क्या था, decimals given थे, we had to convert them into fractions. Now we are given with the fractions. अब हमें दी गई हैं fractions and we have to convert them into decimals. अब यहाँ पे मैं आपको A से पहले B और C पार्ट करवाऊँगी और फिर वजह बताऊँगी कि मैंने ये दोनों पहले क्यों करवाए. देखिए ऊपर क्या था कि हम डेसिमल को काटते थे, उसकी जगह पे 1 लिखते थे और फिर जितने नंबर्स होते थे हम उतने ज़ीरोज़ लगा देते थे. यहाँ पे हम बस ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे और ऊपर से उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे. इट इज़ दैट सिंपल. 1 2 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ के बाद एक 1 है तो 1 की जगह पे ऊपर आ जाएगा डेसिमल. 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 डिजिट्स के बाद हमने लगा दिया डेसिमल. आपको पता है कि डेसिमल अगर हम स्टार्ट में लगाएं तो हम खुद से एक ज़ीरो भी लगाते हैं. तो यहीं पे नहीं करना, आपने इसके आंसर में लिखना है. ठीक है, तो इसका जो डेसिमल है वो क्या है, 0.73 इसकी डेसिमल फॉर्म. इसी तरह जो पार्ट सी है हमारे पास, इट हैज़ 1 2 3 ज़ीरो. तो हम इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 यहाँ आएगा डेसिमल तो ये बन जाएगा 0.111. ठीक है. सो आपको इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हमारे पास नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या टेंस वाली वैल्यूज़ हों तो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए एक फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो क्यों ना हम बाकी पार्ट्स के साथ भी यही काम करें कि पहले हम उसके नीचे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या इस तरह की कोई वैल्यू बना दें ताकि सिंपली बस हम ज़ीरोज़ को काउंट करें और हम ऊपर से नंबर्स को काउंट करके डेसिमल लगा दें. तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे. उसके लिए मुझे इस 4 को बनाना है 100. अब इस 4 को 100 बनाने के लिए मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ. आप अगर एक एडल्ट हैं तो आपको ये याद आ जाएगा, लेकिन एक बच्चा माइंड में इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकता. तो आप सिंपल बोलेंगे बच्चे को कि आपने इसको 100 को इस नंबर से डिवाइड करना है. 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जिसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 100 आता है. तो जब मैंने 100 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 25. इसका मतलब है कि अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा. लेकिन जो काम हम खुद से कर रहे हैं वो हमने सिर्फ न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर किसी एक के साथ नहीं करना होता, बल्कि दोनों के साथ करना होता है. तो अगर मैंने 25 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो आई मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर एज वेल. तो अब जो हमारी न्यू फ्रैक्शन बनेगी दैट विल बी 25 बाय 100 और हमने आंसर देना है डेसिमल में. तो 1 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर से काउंट करेंगे इस साइड से 1 2 तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा. तो इसके जो डेसिमल बनेगा हमारे पास वो बनेगा 0.25. इन द डी पार्ट वी हैव 20 एंड वी हैव टू मेक इट 100. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर है 100 उसका मल्टीपल हो. इन दैट केस वी कैन गो फॉर 10 और 1000 और सम अदर मल्टीपल ऑफ 100. सो 100 को डिवाइड करेंगे 20 से और हमें पता चल जाएगा कि 20 के टेबल में कितने टाइम्स 100 आता है. सो दैट नंबर इज़ 5. अब जाहिर है 5 को हमने नीचे मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो आवर फ्रैक्शन विल बी 55 by 100 and then we have to convert it into decimal. 1 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर यहाँ से इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल. तो 0.55 मीन्स 0.55. सिमिलरली 25 4s are 100 तो 4 को हम ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 13 4s are 52 and 25 4s are 100. So its decimal form will be 0.52. Alright जी, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द मिसिंग नंबर्स. यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि मैं अगर इन दोनों इस पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0.1. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड ये है कि आप पहले उसे रफ वर्क में लिख लें और दोनों साइड पे उसको एक फ्रैक्शन की शेप दे दें.
अब यहाँ पे फ्रैक्शन की शेप ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप खुद इसे फ्रैक्शन की शेप दे दें, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ वाला डिनोमिनेटर नहीं पता तो यहाँ पे भी एक ब्लैंक बॉक्स बना लें। उसके बाद आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों खाली बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, खाली बॉक्स, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो हम यहाँ लिख देंगे। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सो 200 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी की हुई है, दोबारा देख लेते हैं हम। 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई होगा, 1 0 ज़र 0, 1 0 ज़र 0, 1 2 ज़र 2। यहाँ हम डालते हैं क्रॉस का सिंबल, और 0 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है, 2 0 0 2 0। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, और यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, एक नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगी। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1, और यहाँ पे डेसिमल लगा दें यहाँ पे। तो आपको पता है स्टार्ट वाला 0 तो काउंट नहीं होता, तो आंसर क्या आ गया, 20.0। उसका क्या मतलब है, 20। तो इसका मतलब है कि डैश इज इक्वल्स 20। जो हमारी ये ब्लैंक है ये किसके इक्वल है, 20 के। सो हम यहाँ लिख देते हैं 20। अब हम इसको सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारा आंसर 0.1 आता है। तो हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 20/200 को 20/200। अब मुझे नीचे वाले नंबर को, आप डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप नीचे वाले नंबर को 100 बनाएं। तो ये तो वैसे भी 100 बन रहा है, इसकी कैंसिलेशन अगर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 2 के टेबल से अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो 2 10s are 20, 2 1s are 2, 0 and 0, क्या आ गया, 10/100। अब ये 0 इस 0 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या रह गया, 1/10। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देते, तो क्या आ गया 0.1, जिसे हम क्या लिखते हैं, 0.1। तो देखिए जी 20/200 को सॉल्व किया तो 0.1 के इक्वल आया। 20/200 इज इक्वल्स 0.1। इसी तरह से अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स 0.2। अगेन यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या नंबर है, ठीक है। अब देखिए मुझे नहीं पता, इसको मैं 0.2 से कैसे मल्टीप्लाई करवाऊँ, जब मतलब दोनों ही नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 + 2 और यहाँ लिखा हो 3, तो अगर मैं 2 को उस साइड लेके जाऊँगी तो प्लस का इन्वर्स हो जाता है माइनस, तो उधर जाके +2 चेंज हो जाएगा -2 में। इसी तरह जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों और दरमियान में =2 का सिंबल हो, तो अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। कहाँ गया, डिनोमिनेटर में हो तो वो न्यूमरेटर के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0.2 यहाँ से इस साइड पे लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 200 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 0.2। अब आपको याद होगा कि फ्रैक्शंस के चैप्टर में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम कहते थे कीप, चेंज, फ्लिप, ठीक है। तो डिवीजन में ये रूल यूज़ होता है। फर्स्ट नंबर, पहले तो हम इसको ज़रा सुधार के लिखते हैं, 200 डिवाइडेड बाय, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल की जगह नीचे आ जाएगा 1
और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम यूज़ करेंगे कीप, चेंज, फ्लिप। फर्स्ट नंबर कीप, डिवीजन का साइन होता है चेंज, ये होती है फ्लिप। क्या बन जाएगा 10/2। ये 200 है। अब आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस, यहाँ 200 के नीचे कोई नंबर नहीं है ना, हम खुद से लिख देते हैं 1। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो कटिंग कर सकते हैं हम क्रॉस में भी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी। सो हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10। न्यूमरेटर में 1 1 है, डिनोमिनेटर में 1 1 है, वो ख़त्म हो जाएगा। 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल हैव 1000। यानी ये जो मेरी फाइनल कैलकुलेशन थी 200 डिवाइडेड बाय 0.2, इसका आंसर आया है 1000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1000। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू, हमने तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी ना जो यहाँ पे बॉक्स में, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हम इसलिए 0.2 को यहाँ पर लेकर आए थे। अब हम 0.2 को यहाँ से, जब एक साइड से डिनोमिनेटर दूसरी तरफ जाता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और अगर वहाँ से न्यूमरेटर आता है तो डिनोमिनेटर बन जाता है। हमने तो ये नंबर फाइंड किया है, तो ये इधर आ जाएगा वापस अपनी जगह पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1000, और डिनोमिनेटर यहाँ से वापस उधर जाके न्यूमरेटर बन के अपनी जगह पे आ जाएगा। सो हमारी जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था दैट इज़ 1000। इसको हम चेक करते हैं कि क्या 200/1000 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर 0.2 आता है या नहीं। तो 200/1000, 1 0 कैंसिल हो गया, 1 मोर 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2/10। अब 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आर नंबर इज़ 0.2। तो यस, हमारा नंबर 1000 ही आता है। आर कैलकुलेशन इज़ करेक्ट।